स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। आज मैं एक बार फिर क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव जो कि साइंस में पहला पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो 8 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी 8 का बोर्ड होता है और 8 बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आप ये मेरे वीडियो को देखते हैं और एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो मैं बनाना स्टार्ट की हूँ, अगर ये आप देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये विज्ञान पहला पार्ट क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव है जो कि कोशिका से है। 1 नंबर में है, कोशिका की खोज किसने और कब की। ये आप लोग को याद रखना है कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका की खोज के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको सही आंसर अगर याद होता है तो वो ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करके आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये पहला चैप्टर का है। ऐसे करके मैं पूरा JCERT बुक साइंस का जो है वो पूरा वीडियो आप लोग को सेंड करूँगी, आप लोग इसको देखिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने और कब देखा। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटन वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में देखा। एंटन वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की इसकी खोज जो है या देखा, जो भी हो। तो अगर इसमें फिर 4 ऑप्शन रहते हैं तो इसका नाम, अगर इस साइंटिस्ट का नाम, ये डच साइंटिस्ट थे, इनका नाम अगर आपको याद रहता है तो आप सही आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। तो सही आंसर है कोशिका को कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ये प्रश्न जो है ये ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में पूछे जाते हैं 8 क्लास के बोर्ड में, वो 4 ऑप्शन के साथ रहते हैं। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने सही आंसर लिखा हुआ है। अब आप जो है सही आंसर याद रखते हैं तो ऑप्शन में कुछ और 3 गलत दिए रहेंगे तो आप सही जो है वो चुनकर अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। बस आपको जो सटीक आंसर है, जो सही आंसर है, उसको याद रखना है। अब है छठा नंबर, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन हैं। कोशिका के 3 मुख्य घटक जो हैं वो हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। ये तीनों आप लोग को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन रहे कोशिका के मुख्य घटक इनमें क्या है। तो आप तीनों याद रखेंगे तो एक सही आंसर जो है वो आसानी से लिख पाएंगे या उसमें टिक कर पाएंगे या जो भी हो। अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम में OMR सीट भरना होता है तो उसको ब्लैक कलर से कलर कर पाएंगे। अब है यहाँ 8 नंबर में, पौधों में पाई जाने वाले सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। तो पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत जो है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या हैं। तो कोशिका अंगक जो हैं ये निम्न है, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, हरित लवक एवं रसधानी आदि है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक जो हैं ये इतने सारे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछे जाते हैं तो इनमें से कोई एक ऑप्शन भी रहता है तो वो हमारा एक ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, उसको हमको टिक करना है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक में जो है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य, उसको हिंदी में केंद्रक द्रव्य कहते हैं। 11 नंबर का है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। हरित लवक किस में पाया जाता है। तो हरित लवक जो है वो पौधा कोशिका में पाया जाता है। 11 नंबर का जो प्रश्न था, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के साथ हरित लवक भी होगा, क्योंकि हरित लवक जो है वो पौधा कोशिका में पाया जाता है। तो ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिर्फ पहला चैप्टर का है। अगर ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर जो है साइंस का वो ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर को लेके आऊँगी और उसके बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव इस तरह से
एक लाइन में ही रहेगा, ऑप्शन नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको सही आंसर याद करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है 1 नंबर का जो प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर लिखने वाला हो, तो उसको आप एक वाक्य में लिख के भी बता सकते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे करके इसको प्रश्न के तौर पे दे रही हूँ। लेकिन इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसको कंप्लीट करने के बाद ये पहला पार्ट जो है साइंस का कोशिका, वो आपका ऑब्जेक्टिव से पूरा हो जाता है। ये मैंने बुक से जितना ऑब्जेक्टिव है उसको मैंने खोज के आप लोग के लिए लिखा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।